यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक था अनुराधा, जो अत्यधिक सोच विचार में लीन रहता था। अनुराधा हमेशा चिंतित रहता और हर बात को लेकर बहुत अधिक सोचता था। उसकी इस आदत से न केवल वह स्वयं परेशान रहता, बल्कि उसके साथी भी उसकी चिंता और उलझनों से प्रभावित होते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक सुंदर और शांत जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया। सभी शिष्य ध्यान और साधना में लीन हो गए, लेकिन अनुराधा का मन बार बार इधर उधर भाग रहा था। वह अपनी सोच में इतना उलझा हुआ था कि वह ध्यान भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में अनेकों प्रश्न और चिंताएं उठ रही थीं। बुद्ध ने अनुराधा की स्थिति को देखा और समझा कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने अनुराधा को अपने पास बुलाया और पूछा, अनुराधा, तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अनुराधा ने कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत सी बातें घूम रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। इस चिंता ने मेरी शांति छीन ली है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराधा, तुम जानते हो कि ज्यादा सोचने से तुम अपने जीवन की खुशी और शांति खो रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धवल था। धवल एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपने खेतों की फसल को लेकर चिंतित रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर कीड़े लग गए तो क्या होगा। उसकी चिंता ने उसे रातों की नींद से भी वंचित कर दिया था। धवल की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी इस बारे में बात करता, लेकिन कोई भी उसकी चिंता का समाधान नहीं कर पाता था। एक दिन धवल ने सुना कि एक प्रसिद्ध संत पास के गांव में आए हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धवल ने सोचा कि वह भी उनसे मिलकर अपनी चिंता का समाधान प्राप्त करेगा। धवल संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धवल, तुम अपनी चिंता को लेकर इतने व्याकुल क्यों हो? चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। धवल ने कहा, लेकिन संत जी, मैं अपनी फसल के बारे में कैसे न सोचूं? यह मेरी जीविका का साधन है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। संत ने धवल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति था जो हर समय अपनी छत के गिरने की चिंता करता था। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता कि उसकी छत कब गिरेगी। वह न तो ठीक से सो पाता था, न ही खा पाता था। उसकी चिंता ने उसके जीवन को दुखद बना दिया था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात की और अपनी चिंता बताई। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी छत गिरने की संभावना है, लेकिन यह भी संभव है कि वह कभी न गिरे। यदि तुम हर समय इसकी चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान जीवन भी खराब हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। जो होगा वह होगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अनुराधा से कहा, अनुराधा, धवल की तरह तुम भी अपनी चिंता में डूबे हुए हो। ज्यादा सोचने से तुम्हें कोई समाधान नहीं मिलेगा। जो होना है वह होगा। तुम्हारा काम है अपने वर्तमान को संवारना और उसे पूरी तरह से जीना। ध्यान और साधना से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। बुद्ध ने अनुराधा को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम बेहतर सोच पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे। स्थिर स्थान। सबसे पहले एक शांत और स्थिर स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस पर ध्यान। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। विचारों का निरीक्षण। जब विचार आए उन्हें बस निरीक्षण करें और जाने दें। किसी भी विचार पर ध्यान न दें। वर्तमान में रहें, अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाएं। अनुराधा ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने प्रतिदिन ध्यान और साधना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसकी चिंता कम होने लगी। उसने देखा कि ज्यादा सोचने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान में जीने से उसका जीवन अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। बुद्ध ने अनुराधा को समाज सेवा का महत्व भी बताया।
उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा मन और हृदय शुद्ध होते हैं। सेवा और करुणा से भरा हुआ जीवन ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। अनुराधा ने समाज सेवा को अपने जीवन में अपनाया। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो उसकी अपनी चिंताएं और समस्याएं कम हो जाती हैं। सेवा और करुणा से भरा हुआ जीवन उसे सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति कराता है। इस प्रकार अनुराधा ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके अपनी चिंताओं और अत्यधिक सोचने की आदत को दूर किया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया और समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो दोस्तों, अगर आप भी अत्यधिक सोचते हैं और चिंताओं में डूबे रहते हैं तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। ध्यान और साधना करें, वर्तमान में जिएं और सेवा और करुणा का अभ्यास करें। इससे आपका जीवन अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण होगा। धन्यवाद।